हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेड्यूलर्स चौधरी में। और मैं आपका होस्ट दोस्त सलल चौधरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, एमटीएस 2020 या और भी कोई एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही नोबल कॉज स्टार्ट किया मैंने। मैं एक वीडियो सीरीज ला रहा हूँ जिसमें हर 10 दिन के जो टॉप 50 या 40 जितने भी मैक्सिमम बेस्ट क्वेश्चंस हुआ करेंगे वो लेकर आया करूँगा हर 10 दिन की। महीने की सिर्फ 3 वीडियोस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहा करेंगी। इसमें हर एस्पेक्ट के कवर किया करूँगा मैं, करंट अफेयर्स, और पूरे बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है, उससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली फ्री करंट अफेयर्स भी एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम पर। रोज़ सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले डाल देता हूँ, वहाँ पे आप जाके फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिए है, फ्री है। मेरी ओर से बेस्ट एफर्ट जो मैं दे सकता हूँ वो लेके मैं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो 1 फरवरी से 10 फरवरी के जो बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स हैं जो एसएससी रिलेटेड है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम मैंने दिया, मुझे पता है क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को लेके और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम रखेंगे। और ये सीरीज में कंटिन्यू करूंगा जब तक सभी का प्रीलिम्स वगैरह नहीं हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और भी मेरे बहुत प्लान है, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यह है पहला क्वेश्चन हमारा। जब नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में इंडिया 75 एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो वो किस चीज़ को इनक्रेज करने के लिए लॉन्च किया है आप देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, यंग राइटर्स जो कल्चरल वगैरह थिंग्स वगैरह के लिए लिखते हैं, उनको इनक्रेज करने के लिए ये स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी जो नया है आयुष्मान भारत स्कीम के लिए नए सीईओ किसको बनाया गया है? तो इसके लिए जो नए सीईओ बनाए गए वो आर एस शर्मा जी बनाए गए। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, जो सेकंड एडिशन है, अभी जो 2020 की फर्स्ट एडिशन रिपोर्ट आई थी, अभी सेकंड एडिशन रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट कैटेगरी है, लार्ज साइज और मिड साइज स्टेट कैटेगरी, उसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है देख सकते हैं। अब ये बताने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको कर दूं कि आप एक पॉज करते चलना, अपने हिसाब से ऑप्शन सोचना, फिर इसको स्टार्ट करना, फिर देखना। मैं 2-2 सेकंड का पॉज ले लेके मैं बताता चलूँगा। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टॉप किया है महाराष्ट्र ने, सेकंड पे तमिलनाडु रहा है, थर्ड पे तेलंगाना रहा है और फोर्थ पे पंजाब रहा है। तो टॉप किया है महाराष्ट्र ने, ये है टॉप। ठीक है फ्रेंड्स। चारों रैंकिंग वाइज हैं ये। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो जो स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी है, उसी में यही द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, किसने टॉप किया है? तो उसमें त्रिपुरा किया, ये भी रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट त्रिपुरा है, दूसरे पे सिक्किम है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जो नेशनल हेल्थ मिशन है, अब बजट स्पेशल कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, क्योंकि बजट के कुछ जो एसएससी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वही वो रखें, ज़्यादा नहीं लिए, इरेलीवेंट क्वेश्चंस नहीं लिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा कहता है, तो इस साल का जो बजट है उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो ये किया है 64,180 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, तो इस साल के बजट के अकॉर्डिंग जो सोलर इन्वर्टर जो है उस पर जो ड्यूटी है वो कितनी कर दी गई है बढ़ा के? तो ये स्टूडेंट्स ये 20% कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, इस बजट स्पेशल ये है भी सीरीज, तो जो सोलर लालटेन है, सोलर लालटेन पे भी ड्यूटी बढ़ाई गई है, वो 5% से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो ये 15% कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, बजट स्पेशली ये भी, कैपिटल गेन्स एग्जाम्पन फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स और हॉलीडे टैक्स हॉलीडे फॉर स्टार्टअप्स, ये कितना तक एक्सटेंड कर दिया गया? तो ये 31 मार्च 2022 तक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एवरी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल किस डे को ये सेलिब्रेट किया जाता है? इस साल की ये थीम भी देख सकते हैं आप, जो 2021 के में ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं उन सब की थीम भी ऐड कर दिया है। नो टाइम फॉर ग्लोबल इनेक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो इसका सी इज द राइट आंसर। 6 फेब को ये हर साल मनाया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, इस जो बजट है उसमें नए कितने सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो नए बजट के अकॉर्डिंग 100 नए स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये भी अगला बजट स्पेशल क्वेश्चन है। तो जो एफडीआई है इंश्योरेंस सेक्टर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11, वो कितनी बढ़ा दी गई है इस बजट से? 49% थी, अभी कितनी कर दी गई है? तो अभी ये दोस्तों 74% कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ये भी बजट स्पेशल है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना एक्सपेक्टेड किया गया है अकॉर्डिंग टू बजट हमारा जीडीपी का? तो ये है 9.5%। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बजट स्पेशल है कि अब जो इसमें हाउ मैनी मोर मंडीज विल बी इंटीग्रेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट? तो कितनी की जाएंगी इस बजट के अकॉर्डिंग? 1000 नई मंडीज की जाएंगी इससे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 2021 की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। तो यह है आपका 2 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्जर्व कर लो, सेलिब्रेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, जो अभी एशियन ऑनलाइन जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, अभी हुई थी कुछ दिन पहले ही, उसमें टैली जो है वो किसने टॉप किया? एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 11 मेडल जीते थे, किसने टॉप किया है? ये इंडिया ने टॉप किया, जिसमें सौरभ चौधरी वगैरह ने भी, उन्होंने एयर पिस्टल वगैरह में जीते थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इस बार का जो सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। फाइनल में इन्होंने बड़ौदा को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो इस साल इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हर साल ही होता है, फर्स्ट किस डे को, 45th जो रेजिंग डे है वो किस डेट को बनाया गया है? तो ये इज द राइट आंसर, 1 फरवरी को ये बनाया गया। क्वेश्चन 18 पे आते हैं। यूएन बॉडीज ने अभी की एक, इनमें से कौन सी यूएन बॉडी है जिसने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड कहा है? तो ये UNWTO ने इसको ऑन रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज किया है, वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स है ये ध्यान रखना, ट्रेड इंडेक्स मत कर लेना, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत कर लेना। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, वो है टूरिज्म है, ध्यान रखना, ट्रेड मत समझ लेना। क्वेश्चन 19, जो ट्राइबल फेस्टिवल है आदि महोत्सव 2021 कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन 20, इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम को देखा जाए तो ये दोस्तों चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन 21, अभी एक बुक आई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये ध्यान रखना, इस बुक का काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसकी बुक है ये? तो ये दलाई लामा जी की बुक है ये। अभी जो 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड का हिंदी जो वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर, वो किस को रखा गया है इन 4 ऑप्शंस में से? तो इसको आत्मनिर्भरता को 2020 के लिए रखा गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल किस डे को मनाया जाता है? और 2021 की जो थीम है वो है आई एम एंड आई विल, ये पिछले साल की भी थी। तो ये 4 फरवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत एसएससी में आए हैं, जो स्टैटिक जीके वाला जो सेक्शन है उसमें भी आते हैं, स्टैटिक करंट कह सकते हो आप इसको, जिसमें ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और कई बार थीम्स भी बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैं सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेज की थीम्स में लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी एवरी ईयर किस डे सेलिब्रेट की जाती है? तो इस बार की 2021 की जो थीम है वो ये है ए पाथवे टू द फ्यूचर, और ये 4 फेब को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों चीज़ें, वर्ल्ड कैंसर डे और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, दोनों 4 फेब को सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं।
अभी जेफ बेजोस ने, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी या सुनी होगी कि अमेजोन के सीईओ से स्टेप डाउन कर दिया। तो नए अमेजोन सीईओ कौन होने वाले हैं? तो नए अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एरो इंडिया 2021 जो है अभी स्टार्ट किया गया विद द थीम ऑफ रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। कहाँ पे हुआ है ये एयरफोर्स रिलेटेड और पायलट्स वगैरह इन सब के रिलेटेड बहुत वो है। तो ये बेंगलुरु में, हर साल बेंगलुरु में ही होता है। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, इंडियाज़ फर्स्ट एमपीटी क्लिनिक। तो जो भी जैसे वार वगैरह में या किसी में डिफेंस रिलेटेड है उसमें, तो जिस कई बार हाथ पैर माइंस वगैरह के थ्रू या किसके थ्रू हो जाते हैं, तो वो जो एमपीटीज हो जाते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली एक क्लिनिक खोला गया है। ये कहाँ खोला गया? और ये इंडिया का पहला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये चंडीगढ़ में खोला गया है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो अभी हाल ही में हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन स्टार्ट किया गया है। ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो दोस्तों ये पंजाब ने स्टार्ट किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो अभी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हुए थे, उनमें दोबारा से प्रेसिडेंट किसको चुन लिया गया? पहले भी वही थे और दोबारा से री इलेक्टेड हुए हैं। तो ये अजय सिंह जी हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इंडिया की रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग क्या है? और इसमें इंडिया की रैंक 2 स्लिप हुई है, 2 नीचे गई है। पहले 2 बेटर थी, तो इस बार है 53rd। 2019 में 51st थी, ये 2019 की है। 2020 में 53rd हो गई, 2 पॉइंट नीचे हो गए हम। इंडिया की फर्स्ट यूटी कौन सी बनी है जो कोविड-19 फ्री हो गई है? क्वेश्चन नंबर 30 बनी है आपका, फर्स्ट यूटी टू बी डिक्लेयर्ड कोविड-19 फ्री। तो आपने अगर न्यूज़ फॉलो की हो तो ये अंडमान एंड निकोबार है, इंडिया की फर्स्ट यूटी बनी है जो कोविड-19 फ्री डिक्लेयर कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट बनाने का बना रहे हैं वो? इनमें से बताइए। तो ये हेल है, HAL। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जिसको भी डेली की, इसमें यहाँ पे वो जिसको भी डेली करंट अफेयर्स की मैं MCQs डेली में डाल रहा हूँ, मॉर्निंग में 6-7 बजे ही डाल देता हूँ। डेली 8-7 जितने भी आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs की फॉर्म में। देखिए, आप चाहे मेरी फॉलो करिए करंट अफेयर्स की सीरीज, या किसी अच्छे से अच्छे यूट्यूब पे किसी चैनल की फॉलो करिए, बट आप खुद से MCQs प्रैक्टिस करेंगे ना वहाँ पे, तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वो जाके ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। डेली MCQs खुद से आप लगा के ABC ऐसे ऑप्शन लगा के देखेंगे तो आपकी और भी बेहतरीन तरीके से, कहीं से भी पढ़िए, बस उसको आप करेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड कहाँ पे, कौन बना रहा है? वर्ल्ड्स फर्स्ट बनाया जा रहा है जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड ये आपका डेनमार्क बना रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बताने में भूल गया था, जो ये है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो इसमें जो फर्स्ट कौन आया है? तो इसमें फर्स्ट पे जो आए हैं वो नॉर्वे आया है। ये ध्यान रखना दोस्तों, फर्स्ट अगर इनके हिसाब से कोई पूछ ले तो। ठीक है दोस्तों, और वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड डेनमार्क बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो RBI ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2021-22 के लिए कितनी प्रिडिक्ट की है? बताइए दोस्तों। तो ये इंडिया ने, RBI ने 10.5% की GDP ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है 2021-22 के लिए, जो कि बहुत ही डिसेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ WTO कौन चुनी गई हैं? अभी हाल ही में चुनी गई हैं, वो फर्स्ट हैं, पहली बार चुनी जा रही हैं। तो ये है A, गोजी ओकोंजो अवेला। अच्छा सा नाम है, काफ़ी प्यारा सा नाम है। तो ये इनका, ये पहली फीमेल बनी है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट लवर्स के लिए तो बहुत आसान होगा ये क्वेश्चन। एलन बॉर्डर मेडल 2021 किसको दिया गया है? और ये 3rd टाइम दिया गया है, उन्होंने 3rd टाइम जीता है, ये 3rd टाइम उनको अवार्ड किया जा रहा है इससे। ये है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड इसको देता है, और ये स्टीव स्मिथ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़े।
तो अभी जीआई टैग बासमती चावल के लिए किस कंट्री को मिला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए केस वगैरह भी लड़े गए, बहुत 1 साल की पूरी बैटल लड़ी गई है इस पे जीआई टैग पाने के लिए। तो ये पाकिस्तान ने जीता है जी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का सामने सामने मुकाबला था, इसमें बहुत डिबेट वगैरह चली है, बट फाइनली पाकिस्तान को जीआई टैग दे दिया है बासमती चावल के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38, फर्स्ट टीम कौन सी बनी है क्वालिफाई किया जिसने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए? क्योंकि दो ही टीम खेलेंगी और एक टीम जो है ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गई है और दूसरी के लिए अब देखा जाएगा। तो फर्स्ट बनी है जी आपकी न्यूजीलैंड, वो टॉप करके फाइनल में पहुंच चुकी है। अभी क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सी टेक कंपनी है जिसने स्टार्टअप स्कूल प्रोग्राम स्टार्ट किया है? ये स्पेसिफिकली पैसिफिक रीजन के लिए स्टार्ट किया है, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। तो ये किस टेक जाइंट ने स्टार्ट किया है? तो ये गूगल ने स्टार्ट किया है। तो जो भी स्टार्टअप में हेल्प वो कर पाएंगे उससे रिलेटेड है, जिनको भी बिजनेस वगैरह करना है उनके लिए काफ़ी काम की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं दोस्तों। किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पर्श कैंपेन स्टार्ट किया लेप्रोसी के अगेंस्ट, जानकारी या अवेयरनेस कैंपेन? तो दोस्तों ये कर्नाटका ने किया है, कर्नाटका ने स्पर्श कैंपेन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं दोस्तों। इंडिया का फर्स्ट मेट्रो जो सैनिटाइज किया गया यूवी रेज के थ्रू, फर्स्ट मेट्रो, तो ये लखनऊ मेट्रो किया गया दोस्तों। अभी हाल ही में मेंस हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? बताइए दोस्तों। तो ये डेनमार्क ने जीती है और इन्होंने स्वीडन को हराया था फाइनल में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 43 पे आते हैं। रेडमी इंडिया ने अभी हाल ही में किस सेलिब्रिटी को अपना एम्बेसडर चुना है? देखिए ये कमाल की चीज़ है, इन्होंने बताता हूँ, इन्होंने सोनू सूद को अपना एम्बेसडर चुना है। अब सोनू सूद को लेके पेट्रियटिज्म हो ही रखा है, सोनू सूद ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो रेडमी और चाइनीज, इंडियन चाइनीज जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको अपने आप को भारतीय दिखाने के लिए एक इतने अच्छे उसको किया है। वाह, क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है। क्वेश्चन 44 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम बिना वेस्ट किए। इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ पे ओपन होने वाला है? ये जेंडर पार्क मतलब इक्वेलिटी को लेके है, तो ये कोझिकोड में केरला में स्टार्ट होने वाला है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में सांस प्रोग्राम स्पेसिफिकली हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है। किस स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये सांस प्रोग्राम स्टार्ट किया है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सांस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन 46 की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 2021 की थीम है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये हर साल 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 47 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी इनमें से कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बना है जिसने ई कैबिनेट को इम्प्लीमेंट किया अपने स्टेट में? फर्स्ट स्टेट बना है वो जिसने ई कैबिनेट इम्प्लीमेंट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये है हिमाचल प्रदेश आपका, इन्होंने फर्स्ट स्टेट बने हैं जिन्होंने ई कैबिनेट इम्प्लीमेंट किया। क्वेश्चन 48 की ओर बढ़ते हैं। तो अभी जो फर्स्ट ही एडिशन हुआ इनॉग्रल आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो ये ऋषभ पंत जी को चुना गया। ये फर्स्ट बने हैं जिन्हें अवार्डेड किया जा रहा है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के उससे। क्वेश्चन 49 की तरफ आते हैं दोस्तों। फर्स्ट मुस्लिम कंट्री कौन सा बना है जिसने लॉन्च किया था मार्स मिशन, मंगल पे मंगलयान, जैसे हमारा अपना मंगलयान है, इनका मार्स मिशन अल अमल कौन से कंट्री है? देखिए अल अमल का मतलब होता है होप, तो ये यूएई ने किया, ये फर्स्ट कंट्री बना है कोई मुस्लिम कंट्री। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। तो आईसीसी ने अपना ग्लोबल पार्टनर 2021 से 2023 तक किसको बनाया है? तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाइजू है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है 1 फरवरी से 10 फरवरी तक के पूरे करंट अफेयर जो टॉप 50 थे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा
मोस्ट प्रोबेबली 21-22 को लेकर आऊँगा, जहाँ पर 10 फरवरी से 20 फरवरी तक के होंगे। ये हर 10 दिन की वीडियो सीरीज में रखूँगा कंटिन्यू। 10-10 दिन की आप देखोगे तो आपको बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे, आपका कम टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए वीडियो सीरीज स्टार्ट की। ठीक है दोस्तों, बाकी स्ट्रेटजी वगैरह या और भी चीज़ों को लेकर मैं वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा। SSC CGL 2020 MTS वगैरह सबके लिए हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो जो है वो चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी आपको कोई भी और किसी टॉपिक से आपको समस्या आ रही है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और जल्दी भी किसी न किसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक दोस्तों चलते हैं, ये मिलते हैं फिर, बाय।